Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying the chapter on trial balance. और ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या करेंगे ना, ट्रायल बैलेंस में हम पढ़ेंगे कि ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या है, देन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे हैं। तो मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या है। तो अकॉर्डिंग टू J.R. बाटलबोई, ए ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, ये ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है प्रिपेयर्ड विथ द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट्स। ये कैसे प्रिपेयर होता है ना, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस लेजर का निकाल के फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, लेजर अकाउंट्स टू टेस्ट द एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। एरिथमेटिकल एक्यूरेसी आरलेस ठीक है ना, नहीं एरिथमेटिकल। ट्रायल बैलेंस J.R. बाटलबोई का डेफिनेशन है। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस इन लेजर अकाउंट्स एंड कैश बुक, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ये इसका बैलेंस है। और कार्टर ने डिफाइन करा है, हम दो डेफिनेशन सुन रहे, एक तो J.R. बाटलबोई का लिया, दूसरा कार्टर का डेफिनेशन लिया। A trial balance is the list of debit and credit balances taken out from the ledger। लेजर से लिया जाता है, लेजर का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस लेके बनाते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक टेकन फ्रॉम द कैश बुक। कैश बुक अगर बनाया लेजर, कैश बुक इज नथिंग बट दो लेजर का कॉम्बिनेशन, उसका बैलेंस भी लेके बनाते हैं। तो लेजर का भी लेते हैं और कैश बुक का, ये कार्टर का डेफिनेशन है। तो दिस इज दीज आर टू डेफिनेशंस। अगर डेफिनेशन पूछेगा तो कॉमा फुल स्टॉप के साथ ही आपको लिखना है। अगर मीनिंग पूछेगा तो दिस इज द मीनिंग। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है शोइंग द बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड इन द लेजर एंड कैश बुक बैलेंसेस। क्या कैश बुक बैलेंस में दो चीजें लेते हैं, कैश बुक बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। कैश का बैलेंस बैंक बैलेंस कैश बुक से लेते हैं और ये लेजर बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पोस्टिंग द एंट्रीज रिटन इन जर्नल प्रॉपर। ट्रायल बैलेंस कब बनता है, जब ये बनता है आफ्टर पोस्टिंग इनटू द लेजर द एंट्रीज रिटन इन जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में जो जर्नल एंट्री होता है उसका लेजर पोस्टिंग करते हैं। कैश बुक बना के कैश बुक को बैलेंस करते हैं, कैश बुक में कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस निकलता है। परचेजेस बुक को एंड ऑफ द पीरियड टोटल करके परचेज अकाउंट में पोस्ट करते हैं, इंडिविजुअल पार्टीज के लेजर में पोस्ट करते हैं। सेल्स बुक का सेल्स अकाउंट में पोस्ट करते हैं और सेल्स लेजर में पोस्ट करते हैं, एटसेट्रा। इन द अकाउंट्स इन द लेजर एंड बैलेंसिंग देम, तो वो लेजर में पोस्ट करके लेजर को बैलेंसिंग कर देते हैं। इट इज पोस्टेड इन द लेजर, देन लेजर को बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड, टोटल ऑफ डेबिट एंड साइड एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इन एन अकाउंट। एक अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड लेजर बैलेंस। if the total of the debit side of the account is bigger, ये अगर बड़ा है डेबिट साइड, then the total of credit side than the total of the credit side, तो it is termed as debit balance। अगर डेबिट साइड बड़ा है तो उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, अगर क्रेडिट साइड बड़ा है तो उसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। Likewise, if the total of the credit side is bigger then it is termed as credit balance। अगर टोटल क्रेडिट साइड का बिगर है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। व्हाई शुड ए ट्रायल बैलेंस एग्री, ए ट्रायल बैलेंस एग्री क्यों करेगा, ए ट्रायल बैलेंस एग्री क्यों करेगा, व्हाई ए ट्रायल बैलेंस शुड एग्री, ये ट्रायल बैलेंस एग्री क्यों करेगा। देखो
A trial balance, a ledger accounts with debit balances are written in one column. तो लेजर अकाउंट्स विद डेबिट बैलेंस एक कलम में डेबिट बैलेंस से एक कलम में लिखते हैं एंड विद क्रेडिट बैलेंसेस आर रिटन इन द अदर कलम. क्रेडिट बैलेंसेस आर रिटन इन द अदर कलम. दूसरे कलम में क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं इन द ट्रायल बैलेंस. अंडर द डबल एंट्री सिस्टम फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट. फॉर एवरी डेबिट, हर डेबिट के लिए there is an equal and corresponding credit. हर एक डेबिट के लिए एक इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट है इक्वल अमाउंट का एंड वाइस वर्सा. हर एक डेबिट के लिए एक कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट अमाउंट उतना है. हर क्रेडिट के लिए एक डेबिट होता है, इसके लिए लिखा है एंड वाइस वर्सा एज पर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. एवरी ट्रांजैक्शन में एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है हर अमाउंट के लिए. अगर एक क्रेडिट के लिए 3 डेबिट होता है तो 3 डेबिट के लिए एक क्रेडिट होता है. अगर एक क्रेडिट के लिए 2 डेबिट होता है तो 2 डेबिट के लिए 5 क्रेडिट होता है, बट अमाउंट इक्वल होता है. तो इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं. फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज ए डेबिट एंड वाइस वर्सा. फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट. देयरफॉर टोटल ऑफ बैलेंस डेबिट balances in different accounts in the ledger should always be equal to total of the credit balances in the different accounts. डेबिट का सारे अकाउंट का टोटलिंग क्रेडिट का सारे अकाउंट का टोटलिंग के साथ इक्वल होगा. इस फॉर एग्जांपल द टोटल ऑफ द 2 columns, the amount columns for the amount should match. it definitely मैच करेगा. if they match it means that both aspects of each transaction have been recorded in the correct side. इस अगर दोनों टैली हो गया तो हमें पता चलेगा कि डेबिट और क्रेडिट लेजर में और जर्नल में हर चीज डेबिट एंड क्रेडिट साइड में करेक्टली लिखा हुआ है. तो करेक्ट साइड ऑफ द लेजर का करेक्ट साइड में लिखा है. डेबिट को डेबिट साइड में, क्रेडिट को क्रेडिट साइड में करेक्टली लिखा है. मैचिंग ऑफ 2 sides of the trial balance does not mean अगर मैच करेगा दैट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज फ्री ऑफ एरर. ये अगर दोनों मैच कर गया तो हमें ये गारंटी नहीं देता कि ये अकाउंट्स पूरा करेक्ट है. इट ओनली एंश्योर्स एरिथमेटिकल करेक्टनेस ऑफ पोस्टिंग. ये एरिथमेटिकली आरलेस में पोस्टिंग में ये करेक्ट है. देन ये था डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ अ ट्रायल बैलेंस. डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ अ ट्रायल बैलेंस.